जो है वो 9 बच्चे नहीं, वो जो भी पैदा करे उसका घर गिरा दीजिएगा आप। ये कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता में लिखा है क्या? इस संहिता में लिखा है क्या कि 9 बच्चे वाले का घर गिरा देंगे आप? कहाँ लिखा है इसमें? क्यों ये काम करते हैं आप? और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को जीवन, मानवता और क्या करना चाहिए? संविधान की हिफाजत करनी चाहिए। ये अंतिम मेरी बात है। और सत्य के रास्ते पर चलना अकेला एक धर्म है। चारों तरफ यार हिंसा, भय, बुलडोजर, क्या मतलब है जी? ये हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान बुलडोजर से आजाद हुआ है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद और जो है उधर उधम सिंह जैसे लोगों के फांसी पर लटकने, समझ गए ना, जेलों। क्या कहूं मैं तो विवश हूं जोगी जी से यही कर रहा हूं कि आप जोगी हैं और ये अधर्म का काम मत करिए। आप अधर्म की पराकाष्ठा की ओर भाग रहे हैं। आप सब बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन ये आपका इतना बड़ा धर्म है। 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले से जो माइग्रेटेड लोग उन नालों के गंदे जगहों पर जाकर झोपड़ी में, बरसाती में और मड़ैया में रह रहे थे और वो किसी तरह जीवन गुजार रहे थे। आज आपको वहां जो है रिवर बैरेज बनाना है, पुल बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना, ये क्या कर रहे हैं भाई? और मनुष्यता को जमीन में गाड़ कर विकास करिएगा। आपकी चौड़ी और बेहतरीन गाड़ियां चमकती सड़कों पर चलेंगी और उसका जीवन जो है जमीन में चला जाएगा। उसके अबोध बच्चे 2 साल, 1 साल, 6 साल, 5 साल, वो प्रज्ञा मिश्रा का एक इंटरव्यू आ रहा था, वो सूद रो रही थी, बच्ची रो रही थी। ये बेईमानों को समझ में नहीं आता क्या? ये विकास किसने कहा है कि विकास दीजिए? नहीं, ये विकास किसने किया? इस विकास की मांग किसने की है? ये क्यों भी आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये फिर मैं चलूं उसी अकबर नगर में, अब तो सारा गिरा दिए लगभग। हमको तो आज किसी ने बताया कि आप लोग बताए कि वहां फिर चलने लगा, अब तो गिरा दिया है उन लोगों ने। अब क्या होगा? लेकिन क्या मैं यही चल के अकबर नगर में बैठूं क्या कि क्या कर रहे हैं? इनका बुलडोजर मनुष्यता का पतन करेगा क्या? कितने दिन पर मनुष्यता का पतन करेंगे? कब्जा बता रहे हैं कि वो अवैध, किसका अवैध कब्जा? सरकारी जमीन। मैं ये कहूं कि सारी जमीनें जितनी सरकारी जमीनें हैं, जिसमें मैं ये कहूं कि ये विधानसभा का जो भवन है यूपी का, मैं ये कहूं कि जितने मिनिस्टर्स का और दारुल सफा सहित जितनी जमीनें हैं वह किसकी जमीनें हैं? आप जरा बताइए। सरकार की जमीन किसकी जमीन है? कोई एक व्यक्ति बताए। आप जितने मीडिया, आप नहीं बता पाएंगे। सरकार की जमीन का मतलब होता है पब्लिक की जमीन। सरकार किसकी है? पब्लिक की है, लोगों की सरकार है। ये डेमोक्रेसी है। यदि आप कहते हैं कि सरकार की जमीन में बचा है तो आप बुलडोजर चला देंगे उसके घर पर। सरकार आपके बाप की है क्या कि बुलडोजर चला देंगे? सरकार आपके बाप की है? नहीं। किसके बाप की सरकार है? लोगों के बाप की सरकार है। पब्लिक के बाप की सरकार है। इसलिए काम तो तानाशाह कोई नहीं कुछ कर सकता। जो बोलेगा उसके घर पर आप भिजवा दीजिए, उसका तहस नहस कराइए। क्यों ये कराते हैं भाई? किसने मांगा कि आप जो है उन नाले के किनारे गरीब बस्तियों पर जाके, वहां आपकी दृष्टि कहां पहुंच गई, वहीं विकास करेंगे आप? वो कह रहे हैं कि सरकारी आवास बनवा के हम दे रहे हैं। 5-5 लाख रुपया लग रहा है, वीआईपी सरकारी आवास मिल रहा है। 2-3 हजार लोगों का नाम चला गया है कि बहुत सारे लोग 5-5 हजार रुपया नहीं जमा कर पा रहे हैं। 5 हजार रुपया जमा करेंगे आपको सरकारी आवास मिल जाएगा। वो 1 रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। और 2 प्रश्न है इसमें। यदि वो माइग्रेट करके दे रहे हैं, आवास बना के दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये क्यों खड़ा कर रहे हैं? हमको तो नहीं बताता कि वो बना के दे रहे हैं। और 5,000 का वेरिएशन क्यों लगा रहे? 5,000 का जो है वो जो है कौन अनिवार्यता क्यों लगा रहे हैं कि 5,000 वो देगा तो हम देंगे? 1 रुपया गरीब के पास नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कर रहे हैं। वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहकर 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तेजी से जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू जो हैं वो 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करके उनको पढ़ा नहीं लिखा सकते। ये लोग पढ़ाते लिखाते नहीं है, बल्कि 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं। जो एक बात इस तरीके का करता है, वो अपने बाबा के समय का देखिए कि 7 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। ये जो सदनों में बैठे लोग हैं, जिसमें से 50% से अधिक क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, और जो है लुटेरे हैं, और क्या हैं? रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं।
ये अपने बाबा का इतिहास देखें, 5 बट्टे 6 बट्टे 7 बच्चे, और अपना देखें, अपने एक एक नेताओं के 9-9 भाई बहन हैं। अभी के समाज में कह रहा हूं, अभी के जो सदनों में बैठ रहे हैं, इस तरह का फालतू किस्म का बेहुदा सवाल करके और बरगलाना, और इस आधार पर ये कितनी नीची किस्म की बात है, ओछी बात है कि इतना आप जो है वो 9 बच्चे नहीं, वो जो भी पैदा करे उसका घर गिरा दीजिएगा आप। ये कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता में लिखा है क्या? इस संहिता में लिखा है क्या कि 9 बच्चे वाले का घर गिरा देंगे आप? कहाँ लिखा है इसमें? क्यों ये काम करते हैं आप इस तरह का तर्क, और इस तरह के तर्क पर सरकार नहीं चलती है। किताब पर नहीं चलेगी, बाहर भले चले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के बुलडोजर को फौरन रोका जाए, मनुष्यता के रास्ते पर आया जाए। कल को सरकार बदलेगी, ये न समझे कि ये भारत है, डेमोक्रेसी है। जब कल को सरकार बदलेगी तो कितनी जुबान आप काटिएगा किसी का, फिर हम लोग उसमें, उस दिन हम ही लोग मारे जाएंगे। हमेशा गांधी मारा जाएगा दोनों तरफ से, मैं आपको बता दे रहा हूं। कल भी गांधी मारा गया था, आपको पता है, 79 साल में गांधी की हत्या हुई थी। गांधी कहा करते थे कि मेरे एक तरफ मुसलमान बसता है, एक तरफ दलित रहता है। ये गांधी का, उनको छोड़ नहीं सकते थे। और एक उन्मादी गोडसे ने गांधी को सुला दिया। आज तो गोडसे की संतानें बाहर भीतर सब जगह घुस रही हैं और मुझे गालियां बराबर दी जा रही हैं, खूब। आज इतनी गालियां दी गई हैं, आज के एक वीडियो पर हाईवे रोक के और जो है पंथांध और ये जो है ये लोग जो है पाखंडी हाईवे रोक के क्या कर रहे थे, साइड में करके, और नेशनल हाईवे रोक के और सड़कों पर न जाने क्या कर रहे थे। मैंने उसको कहा कि ये पाखंड, ये क्यों? उसके बाद गालियों का तांता लग गया। ये अच्छा नहीं हो रहा इस मुल्क के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। और इस्लाम पंथियों को बराबर बताना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब मुलायम की और उनकी सरकार लालू की आएगी तो ये घरों से बाहर निकल आते हैं। और आज ये क्यों बेईमान अंदर घरों में घुसे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचते हैं कि हमारे साथ जुर्म न किया जाए? सभी जो है हमको जो है इनको पहुंचना चाहिए, उनको पहुंचना चाहिए, अपनी बात करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ये पहुंच के अपनी बात करेंगे तो वो नहीं करेंगे, नहीं वो पीछे हटेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बात इन लोगों को जाना चाहिए, करना चाहिए कि हमारा यही जीवन है, हमारे घर पर बुलडोजर न चलाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। और यदि वो माइग्रेट कर रहे हैं और घर बना के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, तो 5,000 की बंदिश भी न लगाएं। उनको गरीब हैं, उनके पास 1 पैसे नहीं है, फ्री में घर दे, बिल्कुल फ्री में दे देना चाहिए भाई। क्या उसमें 5,000 की 2.5 लाख रुपए का घर आप दे रहे हैं, 5 लाख का, और 5,000 रुपए के बिना आप न दीजिए, तो लॉजिक आपका समझ में नहीं आता मुझे। और मुझे नहीं लगता कि ये बात होगी। मुझे लगता है कि घर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को जीवन, मानवता और क्या करना चाहिए, संविधान की हिफाजत करनी चाहिए। ये अंतिम मेरी बात है। और सत्य के रास्ते पर चलना अकेला एक धर्म है। चारों तरफ यार हिंसा, भय, बुलडोजर, क्या मतलब है जी? ये हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान बुलडोजर से आजाद हुआ है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, और जो है उधर उद्धम सिंह जैसे लोगों के फांसी पर लटकने, समझ गए ना, जेलों के काटने, गांधी, पटेल, नेहरू, ये सब के लड़ने से, सुभाष चंद्र बोस मोर्चे पर लड़ने से, जीवन बलिदान देने से ये मुल्क आजाद हुआ है। बुलडोजर से और ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे, ऐसे मुल्क चलेगा? देश के बहुत तमाम युवा इस समय आपको देख रहे हैं, सारे युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अंतिम और आखिरी सवाल। मैं सरकार से कहूंगा, युवाओं से क्या करूंगा? जिनको कॉलर पुलिस पकड़ रही है, दौड़ा रही है सड़कों पर अपना हक मांग, वो बेचारे क्या करेंगे? और जुआ के धैर्य की परीक्षा न लें। जब जुआ उखड़ जाएगा ना, तो इनको सत्ता से नीचे पटक देगा उठा के, सही हो जाएंगे सभी लोग। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जुआओं को जो म्यूट किए हैं आप, सबको रोजगार दीजिए, गरीबी मिटे, महंगाई समाप्त करिए हिंदुस्तान से। और एकता पहली शर्त है। हिंदुस्तान की पहचान जानते हैं क्या है? एकता आज से जान लीजिए, एकता और अखंडता, ये आज से नहीं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा,
इकबाल की पंक्तियां हैं और 1909 में उन्होंने बंगे दरा में क्वाइन किया था। ये न देश किसी के बाप का है और न वसुंधरा किसी भारत की मिट्टी किसी के बाप की है, सभी की है। 142 करोड़ लोगों की समान रूप से है, सबके खून से मिली मिट्टी है। अब मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है।